अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, मिर्जा मोहम्मद अली, क्या बात है उनकी। मिर्जा मोहम्मद अली साहब ने हमेशा अपने यूट्यूब पर अपने स्टूडेंट के दरम्यान में बैठकर एक ही बात की कि है कोई जिसके पास इल्म हो, जो तारीख को जानता हो, जो हदीस के मुताबिक बात करना जानता हो, जो कुरान के मुताबिक बात करना जानता हो, वो मेरे सामने आए, करे मुझसे मुनाजरा। और ये भी साथ में कहा कि ये लोग भाग जाते हैं मुनाजरे से, ये सामने नहीं आते, ये बात नहीं कर पाते। तो इसी पे एक हमारे एंकर और एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जलम गए, उनके मदरसे में गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मिर्जा मोहम्मद अली साहब मदरसे से गायब हो गए, उन्होंने मुनाजरे से इनकार कर दिया। तो अगर आप खुद इनको चैलेंज करते हैं कि इनके पास इल्म नहीं है, इन्हें तारीख का नहीं पता, इन्हें हदीस का नहीं पता, और ये इनके बाबे कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैं इनके साथ ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तो मुनाजरे से भागे क्यों। तो नाज़रीन, मुनाजरे के कुछ वीडियो फुटेज जहां पे हनीफ कुरैशी साहब गए हैं, वहां पे वो कुछ वीडियो फुटेज मेरे पास है, वो शेयर करने वाला हूं। पहले वो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। वैसे आपको उन्होंने यही पैगाम दिया कि वो इनकारी हैं, वो नहीं बैठने को तैयार हैं। ऐसी बात है, ये बात है, वो उनसे लिखवा के दे दें, वीडियो बनवा दें। लिखवाने लिखने वाली की बात है, बाद में वो इनकारी हो जाए, वो कहेंगे कि मेरी बात वो तो पुलिस अफसर ने वैसे ही कहा है। या अभी आपने वीडियो नहीं करनी तो सोशल मीडिया में कुछ कर देना जी कि मतलब वो आए थे चढ़ा था पहले तारिक मसूद साहब ने बोला, मैं तो इंतजार करता रहा, मुझे बताया। तो ये इंतजार आपको पता है, कहेंगे जी पुलिस ने अमन के लिए जनाब को ये किया, मैं तो इंतजार कर रहा था। नहीं ये छोड़े आप यहाँ पे अपने आप बेफिक्र रहे, मेरे मुझे सारे जानते हैं कि उधर रह गए, मेरे थाने में रह गए, तो सब पता है कि हम पूरा आप उससे बात कर लें और बात कर अवैध भाई, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यार दुख हो रहा है यार, मैंने तो बड़ा बहादुर आदमी एक्सपेक्ट किया है, जो रिएक्शन आ रहा है वो दुख हो रहा है। क्या उन्होंने बैठने से मना कर दिया? वो पता नहीं यार, इस वक्त वो अजीब सी सूरत हाल है कि डीएसपी साहब आए, मतलब बड़े लोग आए हैं, ये तमाम ओहदेदार हैं की ड्यूटियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, ये इन सबको किस काम में लगा दिया आपने? तो उलमा का काम है ना, आलिम दीन आया, आप पुलिस वालों को भेज रहे हैं, अफसोस की बात है। फिर आप कहते हैं जी हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, मैं फिर बताऊं दोस्तों को, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, ख्वाहिश तो यही थी कि साथ बैठे। मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं जो करीब के साथी हैं, और टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं, जैसे जी आप तो बस फारिग ही हैं, तो आपसे बात देखना भी नहीं चाह रहे आपकी तरफ। मैंने पकड़ के झंझोड़ के एक बंदे को कहा, तू हम दोस्त हैं भाई, हम आते रहे। ऐसे ही मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं कि नहीं जी आपने तो हमारा डैमेज कर दिया, तो रिवर्स डैमेज होने लगा है। डैमेज तो आप कर रहे थे बकौल आपके, अब ये रिवर्स डैमेज हो रहा है। रिवर्स डैमेज अब डन हो जाएगा अगर आप इस तरह का सलूक करेंगे, दिल टूटेगा और कुछ नहीं। अमन की सूरत मुताबिक है कि यहाँ मुनाजरा हो, मैं उनके कमरे में बैठकर कैमरों के सामने हमारी बहस हो रही है, शराइत तय हो रही हैं, तो उस पर फिर क्या? इससे आगे भाई मुझे बताएं, इससे आगे कोई हल है कि मेरी जान को खतरा नहीं है, हमारी जिंदगियां नहीं है, हम उनके घर आए हैं, मैंने 50 लाख सिक्योरिटी बांड देने का कहा था, मेरे पास हो, मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी सिक्योरिटी का। नहीं, मैं आगे हूं यार, मुझे 1 रुपए की भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं है, मुझे ऊपर बिठाओ और आओ इस किस्से को खत्म करें। ऐसा क्यों है, मुनाजरा क्यों नहीं कर? ये सारी दुनिया को पता है झूठा आदमी है वो, खुदा की कसम नंगा हो जाएगा वो अगर मुनाजरा करे, हम उसको बताएंगे। ऐसे कौन से इख्तिलाफात हैं जिसकी वजह से आप लोग मुनाजरा करना चाहते हैं? मैंने आपको बता दिया, वो पूरी कौम की तकफीर कर रहा है, और उसको जो रोकने वाले इदारे हैं वो उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है कि वो ऐसे एलिमेंट्स को लगाम दें जो माशरे में पैनिक फैला रहे हैं। इदारे उसके सर पे खड़े हैं, उसकी साइड ले रहे हैं, तो फिर उसका हल यही है कि हम उसके बुए पे आए। अब कम से कम इदारों को तो पता चला है कि दर्द कहीं उठा है, बड़े अरसे से दर्द है सारी कौम को, और आप लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है
कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम के इंटरनेशनली जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है उनकी आवाज़ है कि मुनाजरा होना चाहिए, और हम मुनाजरा उन्हें कहें करेंगे। मिर्जा साहब के मेरे जो जराए हैं कि 40-50 हज़ार यूट्यूब चैनल उनके गिरदोनवा में चल रहे हैं, उनकी अकेडमी से मॉनिटर हो रहे हैं, तो माहाना डेफिनेटली करोड़ों रुपए आमदन भी है। मेरी जान, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सीधा सा अल्लाह का खौफ रखने वाला आदमी। नहीं, ऐसे मेरे लोगों सामने ने मेरी बैठे बात सुने मुफ्ती साहब के, ऐसे लोगों ने या आप लोगों में से कुछ हैं जिन्होंने यूट्यूब को कमाई का जरिया बना रहे हैं मजहब को इस्तेमाल करके, ऐसा क्यों है? जिन्होंने बनाया हुआ है, ये जो बना रहे हैं, आप उनसे पूछें। हमारी कोई ना इस पे कोई पैसे हैं और ना ही हम कोई हमारा इसके जरिए से आमदन चल रही है। हमारा जस्ट कहीं अगर चैनलों पे आप लोग डाल भी रहे हैं तो सिर्फ पैगाम के लिए। ये जो कमाइयाँ कर रहे हैं सारा उनसे पूछें। हम आए हैं खुदा के दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, सहाबा अहले बैत और औलिया और अंबिया अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़। जब मुफ्ती साहब, ये आखिरी सवाल है कि इंजीनियर साहब हर किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैंने क्वेश्चन भी उनसे किया था कि मलक रियाज साहब का नाम बड़े अच्छे अल्फाज में आप लेते हैं, कहीं उनकी पुष्टनाई तो नहीं है माली? तो सर, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। हमें जो महसूस हुआ है वो यही हुआ है कि जिन कुव्वतों की जिम्मेदारी थी कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, वो फिरका वारियत से लोगों को बचाएं, उनकी तरफ से एक बंदा कंट्रोल नहीं हो रहा। एक मौलवी रात को अगर तकरीर करे, हमारी सोशल मीडिया पे गलत बात आ जाए, अगले दिन हमारे खिलाफ पर्चा हो जाता है। वो कौन सी वजह है कि आप बड़े बड़े दाता अली अजमेरी जैसे बंदे को आप काफिर कह रहे हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को आप मलऊन कह रहे हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हम मरे हुए नहीं है, हम इसीलिए निकले हैं कि इस गंदी चीजों से ये बंदा रुकेगा, वगरना वो लोग जिम्मेदार होंगे कि जो लोग कुछ बनाई कर रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर बाद अंदर आ जाओ। देखें, हम आए हैं, अचानक नहीं आए, एक महीना पहले बता। वो तो सर जो भी, हमारी बात सुन लेना। एक मिनट सर, कैमरे बंद कीजिए। नहीं है कैमरे की यार, क्यों भाई बात? कैमरा नहीं, आप कल आप कहें कि हमने ये सारे किया, हम रिकॉर्डिंग कहें कि हुई है। हमने मैं क्या सारी किया। इंतजामिया का बंदा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तो आप मेरे मुंह में कोई अल्फाज डालेंगे तो मुझे तो नहीं मैं उस पता। तरह मैं से इंतजामिया का बंदा हूं, मैं आपको बहस अंदर नहीं नहीं जाने करता। दूंगा। बाकी और मेरा इसके ये है कहने का कि हमने जाना है, अपनी किताबें भी लेके जानी है, प्लस अपने मोबाइल और अपने कैमरे भी लेके जाने। अगर आप हमारे मोबाइल कैमरे बाहर रखवा लें, नहीं, बाहर नहीं किताबें रखवा हमारी लें। बाहर रखवा लें, बाहर इस नहीं तरह भी रखवाएंगे। आप लोग कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता नहीं, कि भाई आप कैमरे मोबाइल बाहर नहीं हो रही वीडियो है। नहीं बना दे रहे। कैमरे मोबाइल एक मिनट, मैं पीछे आ जाए, ये कहीं के लोग हैं। पीछे नहीं, इंतजामिया अच्छा, ये इंतजामिया के अखलाक पता लग जाएंगे ना, वीडियो बनाए आप, अखलाक उनके पता चल जाएंगे कि भाई अकेडमी हम के लोग इंशाल्लाह हैं। वो जो आपके भाई वहाँ पे गए हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कोई ऐसा मत। अर्ज ये, मैं न फितना पारवर आदमी हूँ, न शरारती आदमी हूँ, न हम कोई किसी शरारत के चक्कर में हैं। हम एक महीने से चली हुई पूरी कौम का ये जो मुतालबा और मामलात हैं उसके हल के लिए आए हैं। अखलाक से बैठेंगे, पुरअमन हमारी बात होगी, हमारा तबादला ख्याल होगा। हम यहाँ से शरारत करनी होती तो मैं पूरे साथ अपने 5000 बंदा लेके आता। मैं इसीलिए सिर्फ 5 बंदों के साथ आया हूँ और ऐलान करके आऊं कि मेरा कोई भी जानने वाला यहाँ ना आए। अब आप लोगों की पहली बद अखलाकी है कि आपने हमारे फोन बंद कराए रहे कि क्यों वीडियो ना बनाएं। आप तो कहें भाई बनाएं, क्यों नहीं बनाएं? आखिर वजह ये है कि भाई पता लगे कि हम बद अखलाकी कर रहे हैं तो आपको पता चले, आप कर रहे हैं तो दुनिया को पता चले। थोड़ी मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। मैं हूँ इंतजामिया का बंदा, मुझे नहीं पता आपकी सेटलमेंट क्या है, आपके अंदर क्या मामलात है, मजहबी मामलात क्या है, कोई डिबेट होनी है नहीं होनी, मुझे ये इस चीज का कोई इल्म नहीं। आप सोशल मीडिया नहीं देखते? मुझे सिर्फ इस चीज का इल्म है कि मैं इंतजामिया का बंदा हूँ। मैंने यहाँ पे हमने अमन बरकरार रखना है, आपको तसल्ली से अंदर बिठाना है। बाकी आप जाने उनके मामला, से बैठ जाएंगे बस। ये तो कोई बात बाकी आप जाने उनके मामला जाने। सवाल जवाब सर मेरी बात सुनो। अपनी बात, अब मेरा वर्जन आप देंगे, उन्होंने दिया है वर्जन, हमें दिया है उन्होंने, ठीक है। मेरा वर्जन आप देंगे। एक काम करते हैं, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ, मैं इंतजामिया हूँ सर। वहीं बात करते हैं। हमारी मुख्तसर सी आप आखिरी छोड़िए बात ना, सुन मैं लें कर रहा आप। हूँ बात। अच्छा, हमारी मुख्तसर सी बात ये है, हम आए हैं आप इज्जत से बिठा कर वही हमसे कारण, बात करने, हमारे कैमरे हमारे मोबाइल आप लेके जाने देंगे। हम तो आ रहे हैं कि कौम देखे कि भाई हमारे आपस में क्या मामलात हैं। जी, जी। आप कैमरे ही बाहर, हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं या हम कोई यहाँ उनकी ये- जियारत करने थोड़ी ये आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है। मैं इंतजामिया हूँ,
मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है, हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, किताबें छोड़ दें, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। हाँ ठीक है, नहीं, इसमें अभी दर्स हमारा होगा तो हम उसके बाद जब आपका कोई अगर सेटलमेंट हुई, आप अपने उनसे रब्ता कर लें, आपका दर्स जारी है, आप हमें टाइम दे दें, 2 घंटे बाद आ जाएंगे, 12 बजे आ जाते हैं, 12 बजे आ जाते हैं, आपके दर्स के बाहर आ जाते हम हैं, मुलाकात करनी है ना, हम मुलाकात है, हमारा बैठना है, जाहिर है अगर वो आप बात दर्स करके कर रहे हैं तो हमें हम उस बताएं। दौरान तो उनसे बात नहीं कर सकेंगे, हम और वो ये भी बद अखलाकी है कि हम किसी के जाकर दर्स में बैठे। हम आए हैं उनसे बात करने, उनसे मुकालमा करने कि भाई आपकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी हुई है, बराए मेहरबानी या आप इन चीजों को साबित करें या आप आइंदा के बाद तौबा करें और ऐलान करें कि भाई मैं सीधा सीधा दर्ज करूंगा, मैं इस तरह की किसी के बुजुर्गों के खिलाफ इस तरह नंगे अल्फाज और गालम गलोच और बदजुबानी में नहीं करूंगा। हमारा ये उनसे मुतालबा है, आप उनसे पता कर लें, हम रुक जाते हैं। अगर करनी हुई आप इंतजामिया हैं, आप उनसे पूछें कि आप वो हमारे साथ हमारा तो संडे पूरा सेटलमेंट होती है, पूरा मामला होते हैं, हम इंतजार देख रहे होते हैं, आपको ले जाते हैं अंदर, चेक कर लें। हमें अपॉइंटमेंट दे दें। अस्सलामुअलैकुम अवेज भाई, मुफ्ती साहब ये बताएं, आप लोगों को यहाँ रोक दिया गया है और इंतजामिया हाई अलर्ट है, तो आप क्या रिव्यू देंगे, आगे का आपका लाहेमल क्या होगा? अच्छा, मैं बता दूं देखने वालों को कि हम झेलम और पंजाब की सरहदों पे नहीं, एकेडमी के बाहर रोके गए। यानी हम जो हो सकता था मुमकिन सूरत हाल को, खतरात को पेश नजर रखते हुए एकेडमी आके खड़े हो गए। एकेडमी के लोगों से, इंतजामिया से हमारी बात हुई, हमने प्यारा गेस्चर भी उनको दिया है। हमने ये भी कहा आप माशाल्लाह ताउन कर रहे हैं क्योंकि आप नीचे आके खड़े हुए हैं, हमें लगा आप नीचे आके खड़े हुए हैं हमें ले जाने के लिए, मगर आप कह रहे हैं कैमरा नहीं जाए, कोई नहीं चीज जाए और कुछ भी नहीं होगा और सिर्फ आप ऊपर जाके बैठ जाए चुप्पी लगा के, पीछे हो सकता है ये आपको। अच्छा, आप उसके बावजूद हम उनसे ये बात कर रहे हैं जी हम किताबें लेकर आए, सामने बैठेंगे। मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब भी आए थे ना, बातचीत की थी। ये वाला रिएक्शन जो इस वक्त आ रहा है, मैं इब्रार भाई को भी जानता हूं और दीगर लोगों को भी जानता हूं, फैजान भी खड़े हुए हैं, मैं पर्सनली इनको जानता हूं, अच्छे प्यारे लोग हैं, मेरी इनसे मुलाकातें हैं, मगर इस वक्त जो रिएक्शन दे रहे हैं ये लग रहा है किसी ने इनका माइंड सेट किया, दुश्मन आ गए जी आपके साथ और आपने बात नहीं करनी है अवैस रब्बानी से सीधे मुंह, अवैस रब्बानी तो जी आपका दुश्मन आ गया है। तो ये माइंड वॉश बच्चों का किया है ना, ये बच्चे, और ये जब ये आपके पास के बच्चे हैं तो फिर आप दूसरों के बच्चों का कैसा माइंड वॉश करते होंगे, ये मैं सोच रहा हूँ। मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं, मुफ्ती साहब हम दिन की रोशनी में आए और सबको बताकर आए, खौफ खतरात हर चीजें आपके सामने है, अब ये क्यों नहीं बैठेंगे, क्या बात होगी, मुझे नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम जैसे मैंने ऐलान किया था कि हमारे साथ चंद लोग होंगे, ड्राइवर होगा, 2-3 कैमरामैन होंगे और अपने वादे के मुताबिक सिर्फ एक गाड़ी के अंदर हम ये लोग आए हैं और हम लोग यहाँ पहले तो इन्होंने बदतमीजी की इनकी तरफ से हुई है, पुलिस की तरफ से कि भाई कोई कैमरा नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं, जबकि उनके लोग वीडियो बना रहे थे। तो हमने कहा भाई हम आए कौम का नुमाइंदे बनकर, यहाँ हमने बात करनी है और हमारा पैगाम वीडियो के जरिए से जाएगा। कैमरे बंद हो जाएं या मोबाइल आप ले लें तो हम यहाँ पर कोई जो है ना वो मज़ार पे हम तबरुक के लिए आए हुए हैं, हम तो आए मिर्जा साहब से गुफ्तगू करने के लिए। तो बहरहाल अभी देखें उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर तो पुरअमन तरीके से हमें बैठ कर, ज़ाहिर गुफ्तगू ना रोडों पे होती है और ना या मैं पहले कह रहा हूं कि हम शरारती लोग नहीं हैं, हम तो ये अगर शरारत करनी होती, बास न करनी होती तो मैं ऐलान करता तो इस वक्त यहाँ हजारों लोग होते, जबकि हमने अपने वादे के मुताबिक लोगों को मना किया, हमारे 10 बंदे भी नहीं आए, ये सिर्फ एक गाड़ी के लोग हैं, ये 3-4। तो अब हमें मना किया जा रहा है कि कैमरे किताबें नहीं है, तो जाहिर है इस तरह तो हम ऊपर जाकर नहीं बैठ सकते। भाई हम ऊपर क्या करेंगे जाकर बैठ के, जब हमारी ना किताबें जाएंगी, ना कैमरे, ना मोबाइल। तो अगर वो हमारी ये बात मानते हैं, भले मिर्जा साहब हमें कोई टाइम दें, उनका दर्स का टाइम है तो आफ्टर दर्स वो हमें बुला लें, जैसे उनकी मर्जी है। तो नाज़रीन, आपने ये सारी वीडियो फुटेज देख ली, जो मैंने एक साथ इसलिए चला दी ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंसेप्ट ना रह जाए। तो आप इस वीडियो फुटेज को आपने देख ली है, इसमें हनीफ कुरैशी क्या कह रहा है, वो हमारे एंकर क्या कह रहे हैं, और आगे से मिर्जा मोहम्मद अली साहब के स्टूडेंट का क्या रवैया उनके साथ,
ये दोनों चीजें आपको मैंने इसलिए वाजे कर दी ताकि आप लोगों के माइंड में ये ना आए कि शायद हम जो यूट्यूबर हैं हम अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें करते हैं कि आप लोगों को वलगलाते हैं। नहीं, हम करते हैं रियलिटी पे बात, जो हकीकत होती है, हम सच्चाई दिखाते हैं आपको। हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी के बारे में कोई गलत बात करें। मैंने पिछले व्लॉग में अपने बताया कि मैं खुद मिर्जा मोहम्मद अली साहब को बहुत करीब से सुनता हूं, बहुत दिल से सुनता हूं, उनकी बातों को बहुत डीपली लेता हूं कि वो भी बात करते हैं इल्म के मुताबिक, तारीख के मुताबिक और हदीस के मुताबिक करते हैं, लेकिन इस तरह के मुनाजरे में भागना नहीं चाहिए। अब वो मिर्जा मोहम्मद अली साहब ने ये सही किया, भाग करके गलत किया। यह फैसला छोड़ता हूं नाज़रीन में आप पर, आप करेंगे इसका फैसला। क्या मिर्जा मोहम्मद अली साहब ने हनीफ कुरैशी से मुनाजरा जो करना था वो छोड़कर सही किया कि गलत किया? क्योंकि मुनाजरा था 26 नवंबर को, और अब वो सही किया कि गलत किया, इसका फैसला करना है आपने। क्योंकि आप जो फैसला करेंगे वो वही हतमी फैसला होता है। और आप अपने, और मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच किया करें, लाइक किया करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी साथ में शेयर कर दिया करें। मुझे दीजिए कि इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ कर रहे हैं अपनी। हाँ चलिए जल्दी से। अच्छा जी, हम लोग टाइम पे आए, सब कुछ हुआ, हमने लेटर भी जमा कराया कि हम आ गए। उन्होंने कहा जी आप लोग नहीं आ सकते, ऊपर अकेडमी में नहीं जा सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि आप इनकी इंटेंशंस लेक्चर सुनना नहीं है, ये वो कह रहे हैं, वो हमारी इंटेंशंस को जज कर रहे हैं, हमारे दिल के हाल को जान रहे हैं। बहरहाल इसमें तो ये कोई शक नहीं है कि हम बैठने आए, मिलने के लिए आए, मुलाकात के लिए आए, और बड़ी जहमतों के बाद आए। तो अब सिर्फ यही दरखास्त की जा सकती है कि आप लोग कहें, हम लोग खड़े इंतजार करते हैं। अकेडमी के बाहर आ गए और टाइम पर आ गए। जरा गाड़ी दिखा दीजिएगा भाई, तो कोई ये ना बोले कि हम रात के अंधेरे में आए और बाद में हम तकलीफ देकर आए। इससे ज्यादा क्या कर सकते हो?